से डिबेट चल रही थी हमारी कुछ चैनलों पे रामपाल जी के भक्तों के साथ। तो बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया, उन्हीं के भक्तों ने, रामपाल जी के भक्तों ने फोन तक किया हमें कि नितिन दास जी, आप जो वहां बोल रहे थे आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। आपका लक्ष्य था कि इस ज्ञान को आगे फैलाया जाए, लेकिन जो हमारे गुरु भाई बैठे हुए थे उनके सिर पे केवल एक भूत सवार था कि जीतना है, जीतना है, जीतना है, हारना नहीं है। तो भाई, अगर केवल जीतना ही तुम्हारा लक्ष्य है तो सर्वानंद में और तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं है, एक ही हो। उसका भी लक्ष्य यही था, मैं जीत जाऊं, जीत जाऊं, जीत जाऊं। उसका लक्ष्य ये नहीं था कि मैं सत्य को प्राप्त करूं, मुक्त हो जाऊं। इसी प्रकार इन लोगों का भी यही लक्ष्य था कि कैसे भी नितिन दास को हरा दिया जाए। जबकि नितिन दास का लक्ष्य क्या था? कैसे भी सत्य सब तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि सत्य से मुक्ति होगी, ये जीत हार से मुक्ति नहीं होगी। अगर तुम अज्ञान लेके जीत भी गए मेरे भाई, तो तुम क्या पालोगे? और जीतने के लिए हथकंडे सारे अपनाए इन लोगों ने। मेरी आवाज भी कम कर दी, मुझे डिबेट में आने से भी बीच में रोक दिया। मैं चीखता रहा कि मुझे डालो, डिबेट में डालो। मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी इन लोगों ने। बहुत कुछ किया इन लोगों ने। जहां पर एक सवाल आता था और हम इसको अच्छे से निबेड़ा करके उसका रिजल्ट पूछते थे, तो रिजल्ट नहीं बताते थे, अगला सवाल रख देते थे। क्यों? क्योंकि इनको मतलब ही नहीं था कि उस सवाल का जवाब क्या है, जीते कि हारे, या इसका अर्थ हुआ या अनर्थ हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। इनको मतलब था कि बचाओ। बस एक सवाल पे अगर हमारी हालत खराब हो गई, दूसरा सवाल रख दो, दूसरे पे हालत खराब हो गई, तीसरा सवाल रख दो। इसलिए इन्होंने 5-6 लोगों की गैंग बना रखी है। मैं अकेला था और ये 5-6 लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। जब ये देखते थे कि नितिन दास ने अच्छे से धो दिया है इनके अज्ञान को, उसी वक्त दूसरा आ जाता, टपक जाता था बीच में अपना नया सवाल लेके। क्यों? डाइवर्ट करना है, उस डिबेट को डाइवर्ट कर देना है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि इस सवाल पे नितिन दास ने अच्छे से ज्ञान को समझा दिया और इनका अज्ञान घोषित हो गया है। उस सवाल को बीच में छोड़ दिया जाता था। जहां उसका फैसला होने वाला है उसको छोड़ के अगला सवाल रख देते थे। ये आप लोग डिबेट में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका लक्ष्य क्या था और मेरा लक्ष्य क्या था। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं कि भैया, हार जीत वाला हमारे पास काम ही नहीं है। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, समझो। लेकिन इनको केवल और केवल ये झूठी जीत चाहिए। इनको केवल झूठी मान बढ़ाई चाहिए। हम जीत गए, हम जीत गए। तो आज का सत्संग जो मैं बनाने जा रहा हूं, आज का सत्संग